नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, कोई ग्रह जब नीच की अवस्था में हो और वक्री हो तो वह किस प्रकार का फल देता है। वैदिक ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों में, आचार्यों में, इनके बीच इस विषय को लेकर के बहुत ही गहरा मतभेद है। इसके दो प्रमुख दृष्टिकोण बताए गए हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है नीच भंग और उच्च जैसा फल, कि जब कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठा हो, वक्री हो जाए तो वह उसका नीच भंग माना जाता है और उच्च जैसा फल देता है। और ये सिद्धांत है उत्तर कालामृत सिद्धांत। कालिदास रचित ग्रंथ है उत्तर कालामृत। उसके अनुसार यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर वक्री हो जाता है तो वह उच्च के समान फल देने लगता है। इसके पीछे तर्क दिया गया है, वक्री होने पर ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट हो जाता है, जिससे उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है, उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप जो वक्री ग्रह है वो कमज़ोर नहीं रह पाता, वो मजबूत हो जाता है और अपनी नीचता के नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़कर वह व्यक्ति को अचानक बड़ी सफलता, धन और राजयोग जैसे शुभ फल प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे दृष्टिकोण की। तो दूसरा जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि अत्यधिक नकारात्मक या विशुद्ध फल वो व्यवहारिक अनुभव के आधार पे ये दूसरा दृष्टिकोण माना गया है। कई आधुनिक और प्राचीन ज्योतिषों ने मंतेश्वरकृत एक पुस्तक है फल दीपिका, उसके संदर्भों के आधार पर उन्होंने माना है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल प्रकृति और राशिगत कमजोरी को पूरी तरह से नहीं बदल सकता। तर्क है, एक तो ग्रह वो पहले से ही नीच अवस्था में बैठा हुआ है, पीड़ित है, असहज है, और ऊपर से वक्री होकर वह और भी अधिक असामान्य, जिद्दी या विशुद्ध हो जाता है। और उसका परिणाम होता है कि वह जो नीच का प्रभाव जरूर देता है वह ग्रह, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। ऐसा ग्रह व्यक्ति से अत्यधिक संघर्ष, बार बार गलतियां और जीवन में बड़े उतार चढ़ाव कराता है। हम अब बात करेंगे वास्तविक परिणाम। वास्तविक परिणाम किस प्रकार के रह सकते हैं, इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, कि कोई भी नीच का जो वक्री ग्रह है वह सीधे अच्छा या बुरा फल नहीं देता, बल्कि वह कुंडली के निम्नलिखित स्थितियों से तय होता है कि वो किस प्रकार के फल देगा। यदि ग्रह शुभ भावों में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, अर्थात पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें, 9वें स्थान में बैठा हुआ है। पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र स्थान माने जाते हैं और 5वां, 9वां ये त्रिकोण स्थान माने जाते हैं। ये शुभ स्थानों में इनकी गिनती होती है। इसमें यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है नीच अवस्था में तो वह और वक्री है, और शुरुआती समय में संघर्ष देगा, शुरुआती समय में रुकावटें देगा आपको, परंतु उसके बाद आपको एक अभूतपूर्व सफलता और ऊंचाइयों पर ले जाता है। सफलता भी देता है। यदि
वो ग्रह त्रिक भाव में बैठा हुआ है और नीच अवस्था में है, वक्री है। त्रिक भाव हो गए हमारे छठा, आठवां, 12वां, इन भावों में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति को वह लंबा संघर्ष कराता है। अदालती मामले, वाद विवाद, स्वास्थ्य समस्याएं और अचानक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि उस ग्रह पर शुभ ग्रहों जैसे शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, पूर्ण दृष्टि, तो ग्रह की नीचता पूरी तरह से भंग हो जाती है और वह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। उसका नीच भंग हो जाता है यदि गुरु और शुक्र उसको अपनी पूर्ण दृष्टि से देख ले, तो वह अच्छा फल देता है। फिर यदि ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च का हो जाता है या स्वराशि में चला जाता है, तो भी वह अत्यंत उत्तम फल देता है। फिर वो अपने नीच के प्रभाव को समाप्त कर देता है। शुरुआती संघर्ष तो रहता है पर वह उच्च का फल देता है। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष को समझते हैं। हमने इतनी चर्चा की है। नीच का वक्री ग्रह प्रभावहीन नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच का और वक्री है तो उच्च के समान फल देता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो निष्कर्ष यही है कि नीच का वक्री ग्रह प्रभावहीन नहीं होता, बल्कि वह वक्री होने पर अत्यधिक शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल, अचानक लाभ देगा, अचानक हानि हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है और उसका नीच भंग हुआ है कि नहीं हुआ है। वह अपनी दशा या अंतर्दशा में शुरुआती जो समय है उसमें नीच राशि के कारण कठिन संघर्ष और मानसिक तनाव देता है, लेकिन वक्री होने के कारण साथ साथ वह व्यक्ति को उस संघर्ष से लड़कर विजेता बनने की असाधारण शक्ति भी देता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की जब कोई ग्रह नीच का होता है और वक्री हो जाता है तो किस प्रकार के फल देता है। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।